किसान भाई को राम राम। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मिर्च की खेती में जो हमारी खरपतवार अनसर उगाते हैं उन खरपतवारों को कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि इस समय मिर्च का जो रेट है बहुत डाउन है। तो नराई गुड़ाई का काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और उसका जो खर्चा हम लोग नहीं निकाल पाया किसान भाई। तो उसके लिए बहुत ही सस्ता तरीका ये है कि आप घास की दवा का स्प्रे करा दीजिए और जिससे घास ख़त्म हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। किसान भाइयों, अगर आपकी खेत में सकरी पत्ती की घास है, अगर आपकी खेत में खरपतवार जो उगा है अगर वो सकरी पत्ती की श्रेणी में अगर आता है तो आपके लिए वो मैं दवा बताता हूँ। और अगर सारी घासें अगर उग रही हैं, बहुत सारे खरपतवार कई तरह के उग रहे हैं, चौड़ी पत्ती के भी, सकरी पत्ती के भी हैं, मोथा भी है, तो उसके लिए मैं एक दवा बताऊँगा आपको। तो किसान भाइयों, सबसे अगर हम पहले बात करें कि सकरी पत्ती की अगर घास है तो वो जड़ से काफ़ी दिनों के लिए अगर हमें ख़त्म करनी है तो उसके लिए अगर हम दवा अगर आप बताएं आपको, तो अडामा कंपनी की एजिल के नाम से दवा आती है। इसकी अगर हम टेक्निकल की बात करें तो प्रोको की जो नाम का टेक्निकल है 10% EC, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है और बहुत ही अच्छा इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर आप इस दवा का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो निश्चित ही काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है और आपका जो ड्यूरेशन है लंबा समय मिलेगा आपको सकरी पत्ती की घासों में। जिस तरह से दूब, झरुआ, मकरा, कांस, कौदो वगैरह इस तरह की अगर घास आपके खेत में अगर उग रही हैं तो आप इसको लगा दीजिए और जड़ से वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपके खेत में मोथा का अगर ज़्यादा प्रकोप है और मोथा ज़्यादा उग रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए और चौड़ी पत्ती की भी साथ में, तो हम मिर्च में वो दवा कोई ऐसी दवा नहीं लगा सकते जो उसकी श्रेणी में आती है। तो इसके लिए आप सीधा पैराक्वाइट हाइड्रोक्लोराइड नाम से एक दवा आती है 24% SL फॉर्मुलेशन में। ये मेरे पास आप देख रहे हैं सभी बॉटल नागार्जुना कंपनी की है। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। और पैराक्वाइट आप किसी भी अदर कंपनी की भी लगा सकते हो। हम 100 ml से लेकर के 120 ml प्रति पंप के हिसाब से लगाते हो तो आपकी घास बिल्कुल जड़ तक जल जाएगी। पर इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप एजिल का प्रयोग करते हैं तो आपका जड़ से घास जो खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और पैराक्वाइट का अगर हम इसकी कंपैरिजन में बात करें तो पैराक्वाइट का हम प्रयोग करने के बाद ये पूरी तरह से ज़मीन की सतह से जला देती है घास को। इसके बाद इसकी जड़ें ख़त्म नहीं होती और जड़ों से दोबारा से हमारे जो खरपतवार वो उगने लगते हैं। लेकिन आपको 15 से 20 दिन का पूरा रिजल्ट, एक ड्यूरेशन मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है कि घास को ख़त्म करने के लिए आप उसमें और जो भी हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देना है तो आसानी से आप दे सकते हैं। जो भी आप फर्टिलाइज़र अपने खेत में प्रयोग करने जा रहे हैं और खरपतवार बहुत ज़्यादा हो तो खरपतवार पौधे के साथ उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो पौधा पैराक्वाइट लगा देते हैं तो घास पूरी तरह से जल जाएगी और न्यूट्रिएंट नहीं ले पाती है। तो इस वजह से हमारा पौधा का ग्रोथ अच्छा लगता है और स्पेस पूरा मिलने लगता है। तो आपको मैंने 2 दवा बताई थी, आपको एजिल, आपको पैराक्वाइट, डाइक्लोराइड। आप इनमें से कोई भी दवा का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए मिर्च में अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मैं आपको अगर रिकमेंड अगर सही बताऊँ तो पैराक्वाइट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, जड़ पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर बस आपको सावधानी अगर बरतनी है पैराक्वाइट के साथ तो वो है कि आपको नीचे नीचे लगाना है, जिसका हुड आता है या कट नोजल से जो नाली होती है, में नाली में लगाना है, पौधे के ऊपर स्प्रे ना जाए। अगर पौधे के ऊपर जाती है तो ये पूरी तरह से पत्ती को जला देगी, क्योंकि क्लोरोफिल से इसके लिए प्रॉब्लम है और ये क्लोरोफिल को ही ख़त्म करती है। अगर आपकी फसल पे गिरता है तो निश्चित बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है। तो आपको बहुत सावधानी से बरतनी है। और एजिल का जो है मैंने आपको बताया, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको लगा सकते हैं और पौधे पे गिरती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौड़ी पत्ती की किसी फसल में सकरी पत्ती की घास ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मिर्च की अगर हम बात करें, शिमला मिर्च की या पतली मिर्च में, तो आप पैराक्वाइट का निश्चित बिना डरे आप प्रयोग कर दें और कट नोजल से नाली नाली में स्प्रे करें ताकि पौधे के ऊपर हिस्से पे ना गिरे और नीचे नाली में जाएगा तो सारी खरपतवार ख़त्म हो ही जाते हैं। तो इससे अच्छा लाभ मिलता है दोस्तों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं किसान, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।